हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट सिफेलोकोडेटा। सिफेलोकोडेटा के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे और उनके जनरल कैरेक्टर से रिलेटेड बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद इंट्रोडक्शन ऑफ सिफेलोकोडेटा। इंट्रोडक्शन में हम बात करेंगे कि जो सिफेलोकोड्स हैं वो इंक्लूड ए स्मॉल ग्रुप of marine and superficially fish-like chordate। कि जो सिफेलोकोडेट हैं वो क्या इंक्लूड करते हैं? सिफेलोकोडेट इंक्लूड करते हैं स्मॉल ग्रुप ऑफ मैराइन, कि ये कैसे हैं? मैराइन हैबिटेट में रहने वाले ऑर्गेनिज्म है और सुपरफिशियली जो कि फिश के जैसे दिखते हैं, और ये क्या है? कोडेट हैं। इसके अलावा इसके जो मेंबर्स हैं उनके अंदर जो कोडेट के 4 प्राइमरी करैक्टर होने चाहिए, वो चारों प्राइमरी करैक्टर इनके अंदर मिलते हैं। अब हम बात करें कौन कौन से वो प्राइमरी करैक्टर हैं कोडेटा में जो होने चाहिए। कोडेटा के अंदर जो करैक्टर में आता है कि नोटोकोड होना चाहिए, दूसरा डोर्सल ट्यूबुलर नर कोड होनी चाहिए, और थर्ड है फेरेंजियल गिल स्लिट्स होनी चाहिए, एंड फोर्थ करैक्टर क्या है कि टेल। ये 4 करैक्टर प्रेजेंट होने चाहिए कोडेट के अंदर। जो भी कोडेट होंगे उनके ये करेक्टरिस्टिक फीचर हैं। तो जो सिफेलोकोडेटा है उसके अंदर ये चारों करैक्टर प्रेजेंट थ्रू आउट देयर लाइफ। स्कल इनके अंदर एब्सेंट होगा, कि अगर हम स्कल की बात करें तो स्कल एब्सेंट होगा। और इन्हें हम और किस में इंक्लूड करते हैं? दीज आर ए क्रेनिएटा। ए क्रेनिएटा मतलब कि ए मिनी एब्सेंट, और जो क्रेनिएटा वर्ड है वो हम यूज़ करते हैं स्कल के लिए, कि इनके अंदर स्कल एब्सेंट है, तो हमने इन्हें क्या बोला? ए क्रेनिएटा बोला। दे रिप्रेजेंट सिंपल प्रिमिटिव कोडेड कंडीशन एंड आर कंसिडर्ड एज ब्लूप्रिंट ऑफ फाइलम कोडेटा। कि ये जो फाइलम कोडेटा हैं उनके ऑर्गेनिज्म की सबसे प्रिमिटिव, सबसे सिंपल कंडीशन को शो करते हैं, इसलिए इन्हें क्या माना जाता है कि दीज आर ब्लूप्रिंट ऑफ फाइलम कोडेटा। इट इंक्लूड ओनली 2 जेनेरा। इसके अंदर सिर्फ 2 जेनेरा होते हैं। एक तो ब्रैंकियोस्टोमा, जिसे हम और क्या बोलते हैं? ब्रैंकियोस्टोमा को हम क्या बोल देते हैं? एम्फीऑक्सिस। और दूसरा जो जेनेरा है वो कौन सा है? एसिमेट्रोन। एसिमेट्रोन के अंदर मिलते हैं 7 स्पीसीज़, और ब्रैंकियोस्टोमा के अंदर मिलती हैं 8 स्पीसीज़। तो इसमें सिर्फ 8 स्पीसीज़ प्रेजेंट है, इसमें सिर्फ 7 स्पीसीज़ प्रेजेंट है। फिलहाल लिविंग ऑर्गेनिज्म इसके इतने ही हैं। अब हम बात करने वाले हैं जनरल कैरेक्टर्स ऑफ सिफेलोकोडेटा। जनरल कैरेक्टर में हम कौन कौन से कैरेक्टर की बात करेंगे एक बार पहले लिख लेते हैं, फिर उन्हें एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे हैबिटेट की, उसके बाद हम साइज, थर्ड वन इज़ कलर। कलर में ये कैसे मिलेंगे? ट्रांसपेरेंट इन कलर, कि कलरलेस है बिल्कुल। देन बॉडी फॉर्म। जनरली हम सभी जो फाइलम पढ़ते हैं उनके अंदर ऑलमोस्ट इन्हीं करेक्टर के बारे में डिस्कस करते हैं। देन बॉडी डिवीज़न। बॉडी डिवीज़न के बाद में हम बात करेंगे अपेंडेजेस की। अपेंडेजेस के बाद में हम बात करेंगे बॉडी वॉल की। देन बॉडी वॉल के बाद में स्केलेटन, सीलोम, एलिमेंट्री कैनाल, रेस्पिरेशन,
सर्कुलेटरी सिस्टम, excretory system, nervous system, then receptors, then endocrine glands. These endocrine glands are absent here. 17th करेक्टर हमारा होगा बॉडी टेम्परेचर, और बॉडी टेम्परेचर भी हम यहीं पे बता देते हैं कि ये दीज आर कोल्ड ब्लडेड, और ये इनका वेरिएबल बॉडी टेम्परेचर है, वेरी करता है। 18 रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट। तो हमें ये 18 करेक्टर के बारे में डिस्कस करना है। 3 हम पहले ही कर चुके कि ये 18 में से बॉडी टेम्परेचर को हमने डिफ़ाइन कर दिया, एंडोक्राइन ग्लैंड को डिफ़ाइन कर दिया, और जो कलर है ट्रांसपेरेंट, कि ये ट्रांसपेरेंट है, कलरलेस है, वो बता दिया। अब एक एक करके इन सारे जो हमने ये जनरल करेक्टर लिखे हैं, एक एक करके इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद हैबिटेट। हैबिटेट की अगर हम बात करें तो अभी हमने लिखा था कि दीज आर एक्सक्लूसिवली मैराइन, कि ये सिर्फ और सिर्फ मैराइन फॉर्म में ही मिलेंगे, मैराइन वाटर में ही मिलेंगे, इसके अलावा और ये कहीं भी नहीं मिलते। और मोस्टली इनकी जो हैबिटेट है वो कैसी है, फोसोरियल है, मतलब ये बरोइंग कंडीशन में रहते हैं, बरो बना के रहेंगे सी बॉटम में, तो दीज आर फोसोरियल। और कहीं कहीं पे ये जो शैलो वाटर बॉडी है, जो ज़्यादा डीप वाटर नहीं है, शैलो वाटर बॉडी है, वहाँ पे भी मिलते हैं। फिर हम बात करते हैं जो दूसरा करेक्टर है वो है अबाउट साइज़। तो साइज़ भी हम यहीं लिख लेते हैं कि साइज़ की अगर हम बात करें तो ये कैसे होते हैं, ये होते हैं स्मॉल साइज्ड। वो भी स्मॉल साइज्ड में क्या रेंज रहेगी इनकी, कि 5 से 8 सेंटीमीटर के मिलते हैं ये, कि मिनिमम 5 और मैक्सिमम 8 सेंटीमीटर लॉन्ग की इनकी इतनी लेंथ मिलती है। देन हम बात करें बॉडी फॉर्म की, तो जो इनकी बॉडी फॉर्म है वो है फिश लाइक, जो फिश की जैसी ऐसी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है वैसी फिश लाइक स्ट्रीमलाइन बॉडी है इनकी, ताकि जो ड्यूरिंग के टाइम स्विमिंग के टाइम जो रजिस्टेंस लगता है वो रजिस्टेंस डिक्रीज़ किया जा सके, कि जब ये पानी में स्विमिंग करेंगे तो उस टाइम पे जो अपोजिट फोर्स लगता है वाटर का, उस फोर्स को कम करने के लिए इन्होंने अपनी बॉडी फिश लाइक स्ट्रीमलाइन बनाई है। देन हम बात करें बॉडी डिवीज़न की, तो जो इनकी बॉडी है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, कौन कौन सी, ट्रंक एंड टेल। हेड इज़ एब्सेंट, हेड एब्सेंट है बॉडी में, ट्रंक और टेल है। फिर हम बात करते हैं अपेंडेजेस की। अपेंडेजेस में जो हमारा 6th करेक्टर है, अपेंडेजेस मतलब कि हाथ और पैर बॉडी से बाहर कितनी एक्सटेंशन निकली हुई है, तो इनके पास में पेयर्ड फिन तो एब्सेंट होंगे, पेयर्ड फिन्स आर एब्सेंट। सिर्फ कौन कौन से फिन प्रेजेंट होते हैं, मीडियन फिन प्रेजेंट होते हैं इनके पास। अब ये मीडियन फिन कौन कौन से हैं, एक तो डोर्सल फिन, वेंट्रल फिन और कोडल फिन। और कोडल फिन के अंदर भी फिन रे बॉक्स प्रेजेंट होता है। फिन रे बॉक्स सपोर्टिंग के लिए होगा, जैसे कि इनकी अगर हम बात करें कि इनकी कुछ इस तरीके की ऐसी बॉडी है, और उसमें यहाँ पर ये डोर्सल फिन, वेंट्रल फिन और ऐसे कोडल फिन, और इस कोडल फिन के अंदर क्या होता है कि ऐसे ये फिन रे बॉक्स प्रेजेंट होता है, ताकि इस कोडल फिन को सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सके
मूवमेंट के ड्यूरिंग। देन अगला करेक्टर कौन सा आता है, हम बात करते हैं नेक्स्ट करेक्टर में बॉडी वॉल की। तो जो बॉडी वॉल है उसमें हम बॉडी वॉल को 3 लेयर में फर्दर डिवाइडेड करते हैं, आउटर स्किन, मिडल मस्क्यूलेचर एंड इनर पेरिटोनियम। कौन कौन सी हमने बताई, आउटर स्किन, मिडल मस्क्यूलेचर एंड इनर पेरिटोनियम। अब जो ये आउटर स्किन है ये क्यूटिकल से कवर्ड है, कवर्ड बाय क्यूटिकल, और फॉर्म्ड ऑफ आउटर सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस, की एपिडर्मिस से बनी हुई है, क्यूटिकल से कवर्ड है, और जो ये एपिडर्मिस है वो कैसी है, ये सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस है। देन मिडल मस्कुलेचर की बात करें तो दिस इज फॉर्म्ड ऑफ मेटामेरिकली अरेंज्ड ब्लॉक्स ऑफ स्ट्रिएटेड मसल कॉल्ड मायोटोम्स, कि जो मायोटोम्स हैं इनका मेटामेरिक अरेंजमेंट में इस तरीके से इसका अरेंजमेंट होता है जो मसल्स हैं उनका। देन इनर पेरिटोनियम की अगर हम बात करें तो जो इनर पेरिटोनियम है इट लाइंस बॉडी वॉल इंटरनली, ये इंटरनली बॉडी वॉल को लाइन करेगा और ये बना हुआ है फ्लैट सेल्स का। देन नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट करेक्टर के बारे में बात करें विच इज़ स्केलेटन। तो यहाँ पर स्केलेटन में जो एक्सोस्केलेटन है वो है एब्सेंट, कि बॉडी के बाहर की साइड में किसी भी टाइप का स्केलेटन प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ एंडोस्केलेटन है। और एंडोस्केलेटन किस किस चीज़ का बना हुआ है, एक तो प्रेजेंट होगा नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड जो कि प्राइमरी एक्सियल स्केलेटन की तरह काम करता है नोटोकॉर्ड। देन इसके अलावा यहाँ पर जेलेटिनियस रोड्स प्रेजेंट हैं, जेलेटिनियस रोड्स हैं, प्लेट्स हैं, और हमने कोडल फिन में देखा था फिन रे बॉक्स प्रेजेंट है, ये यहाँ पर प्रेजेंट है सारे। देन सीलोम की अगर हम बात करें, जो ये फिन रे बॉक्स होता है ये सिर्फ इस कोडल फिन में ही प्रेजेंट नहीं है, ये डोर्सल और वेंट्रल फिन में भी इस तरीके से प्रेजेंट है इन फिन को सपोर्ट प्रोवाइड करवाने के लिए। तो इन तीनों के अंदर ये फिन रे बॉक्स प्रेजेंट होता है। देन सीलोम की अगर हम बात करें तो दीज आर ट्रू सीलोमेट, कि यहाँ पर ट्रू सीलोम प्रेजेंट होगी विच इज़ लाइंड बाई पेरिटोनियम, पेरिटोनियम से लाइंड ट्रू सीलोम प्रेजेंट है। और इस ट्रू सीलोम में जो फ्लूड होता है वो सीलोमिक फ्लूड से ये भरी हुई है, फिल्ड विद सीलोमिक फ्लूड। और जो खासकर ये जो ट्रू सीलोम है वो फेरेंजियल रीजन में रिड्यूस्ड मिलेगी, रिड्यूस्ड इन फेरेंजियल रीजन, एब्सेंट नहीं रिड्यूस मिलती है फेरेंजियल रीजन में। देन हम बात करें एलिमेंट्री कैनाल के बारे में, तो यहाँ पर जो एलिमेंट्री कैनाल है वो मिलेगी स्ट्रेट एलिमेंट्री कैनाल मिलेगी और कंप्लीट मिलेगी फ्रॉम माउथ टू एनस। ये कौन कौन से पार्ट कंसिस्ट करती है, सबसे पहले आएगा माउथ, माउथ से फिर ओरल हुड, ओरल हुड से देन बक्कल कैविटी, और इस बक्कल कैविटी में म्यूलर्स ऑर्गन प्रेजेंट होता है। देन लार्ज फेरिंग्स, देन स्मॉल esophagus which leads to intestine, and this intestine leads to hepatic सीकम, या फिर इसे ही हम बोल दें मिडगट डाइवर्टिक्यूलम। देन मिडगट डाइवर्टिक्यूलम लीड्स टू रेक्टम एंड रेक्टम लीड्स टू एनस।
तो लास्ट में यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एनस, और यहाँ स्टार्टिंग में माउथ। तो माउथ से लेके एनस तक ये इस तरीके से पूरा स्टेप वाइज जो पार्ट है इसके वो स्ट्रेट लाइन में और कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो डाइजेशन है वो पार्शियली, जैसे सिलेंट्रेटा के अंदर हम देखते हैं कि पार्शियली होता है, पार्शियली इंटरसेलुलर और पार्शियली इंट्रासेलुलर, की आधा सेल के अंदर और आधा बिटवीन द सेल, सेल के बाहर। अगर इनकी हम बात करें तो ये ओमनीवोरस हैं कि ये सारे तरीके का खाना खाएंगे। देन माइक्रोफेगस हैं। इसके अलावा ये प्लैंक्टोनिक फीडर है। प्लैंक्टोनिक फीडर में ये प्लैंक्टोन्स के ऊपर फीड करते हैं, जू प्लैंक्टोन के ऊपर, फाइटोप्लैंक्टोन के ऊपर फीड करते हैं। देन जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है रेस्पिरेशन के लिए। थ्रू जनरल बॉडी सरफेस इनका रेस्पिरेशन होगा, थ्रू जनरल बॉडी सरफेस रेस्पिरेशन होगा, और कोई स्पेशल ऑर्गन यहाँ पर रेस्पिरेशन के लिए प्रेजेंट नहीं है। देन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात की जाए तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो यहाँ पर क्लोज टाइप का है, क्लोज्ड टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है और काफ़ी वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम विद वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। जो यहाँ पर कोई भी हार्ट प्रेजेंट नहीं होता, सिवाय ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, ओनली ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट, नो हार्ट इज देयर। ब्लड फ्लो इज लाइक दैट ऑफ टिपिकल कोडेट, जैसे बैकवर्ड इन डोर्सल वेसल एंड फॉरवर्ड इन वेंट्रल वेसल। वेंट्रल वेसल के अंदर तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो वेंट्रल वेसल्स हैं और जो डोर्सल वेसल हैं, कि जो ऊपर वाली वेसल है उनमें तो पीछे की ओर, और जो नीचे वाली वेसल है उनमें आगे की ओर ब्लड फ्लो करेगा, जैसे कि हमारे अंदर जो टिपिकल कोर्डेट है उनके अंदर होता है। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम यहाँ पर वेल डेवलप्ड है। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम इज वेल डेवलप्ड। इसके अलावा जो ब्लड कार्पेसल्स है और जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है वो एब्सेंट मिलेंगे, कि जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है वो एब्सेंट मिलेगा, और इसके अलावा जो ब्लड कार्पेसल्स हैं जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, वो एब्सेंट मिलेंगी। देन हम बात करते हैं अगले कैरेक्टर के बारे में, विच इज़ एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में यहाँ पर वन पेयर ऑफ प्रोटोनेफ्रिडिया, प्रोटोनेफ्रिडिया वन पेयर, एक पेयर में मतलब कि दो प्रोटोनेफ्रिडिया प्रेजेंट होंगे, और इनके अंदर ग्रुप ऑफ फ्लेम सेल्स प्रेजेंट है। जो ये फ्लेम सेल है ये हम प्लेटीहेल्मिन्थेस में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर भी ये प्लेटीहेल्मिन्थेस में भी, या फिर इन्हें बोल दो सोलेनोसाइट। जो प्रोटोनेफ्रिडिया है ये ओस्मो रेगुलेशन में भी हेल्प करता है, ऑल्सो हेल्प इन ओस्मो रेगुलेशन। देन जो दूसरे एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर हैं फ्लेम सेल के अलावा या फिर प्रोटोनेफ्रिडिया के अलावा, जो दूसरे एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर हैं उनके हमें सिर्फ नाम याद रखने हैं। हेर्ट्ज़ नेफ्रिडिया, हेर्ट्ज़ नेफ्रिडियम, इनके नाम याद रखने हैं क्योंकि इनके नाम जनरली कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। ब्राउन फनल एंड रीनल पेपिली। हेर्ट्ज़ नेफ्रिडिया, ब्राउन फनल, रीनल पेपिली, प्रोटोनेफ्रिडिया या फिर फ्लेम सेल, ये यहाँ पर एज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट होंगे। देन जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो कौन सा है, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो इनका जो नर्वस सिस्टम है वो डिफ्रेंशिएटेड मिलता है 3 पार्ट्स में। अब ये 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ये भी ऑटोनोमिक सिस्टम भी यहाँ पर प्रेजेंट होगा। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसके अंदर 2 पेयर्स ऑफ सेरिब्रल
नर्व्स प्रेजेंट हैं, formed of 2 pair of cerebral nerves and many pair of spinal nerves। कि स्पाइनल नर्व्स तो बहुत सारी होंगी, स्पाइन से अराइज होने वाली नर्व तो बहुत सारी होंगी, लेकिन जो सेरिब्रम है, ब्रेन है, उससे अराइज होने वाली सिर्फ 2 ही नर्व होंगी। और इसके अलावा जो हर एक जो स्पाइनल नर्व है, अगर उसकी बात करें तो वो 2 रूट से मिलके बनी है, ईच फॉर्म्ड ऑफ 2 रूट्स बट आर नॉट जॉइंड। कि जो 2 रूट हैं वो प्रेजेंट होंगी बट आर नॉट जॉइंट, कि ये आपस में एक दूसरे से जॉइंट नहीं मिलेंगी दोनों रूट। फिर हम बात करें सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज फॉर्म्ड ऑफ डोर्सल होलो नॉन गैंग्लियोनेटेड, डोर्सल होलो नॉन गैंग्लियोनेटेड नर्व कोड हैविंग न्यूरोसील, की न्यूरोसील प्रेजेंट होती है यहाँ पे, विच इज स्लाइटली एनलार्ज्ड एट, दिस न्यूरोसील इज स्लाइटली एनलार्ज्ड एट एंटीरियर एंड टू फॉर्म ए सेरिब्रल वेसिकल। बट यहाँ पर जो ब्रेन है वो पूरा डिफ्रेंशिएटेड नहीं होता, ये कुछ इस तरीके से ऐसे प्रेजेंट होगी और आगे की तरफ थोड़ा सा ऐसे एनलार्ज्ड होगी ताकि ये सेरिब्रल वेसिकल की फॉर्मेशन कर सके। देन जो नेक्स्ट करेक्टर है अगर हम उसकी बात करें तो वो है रिसेप्टर्स। यहाँ पर हैव ओनली सिंपल सेंस ऑर्गन्स जैसे कि ओसिली, सेंसरी, पेपिली, पिगमेंट स्पॉट्स एंड कोलिकर्पिट्स। Hertzsprung spit, free nerve ending, फ्री नर्व एंडिंग। तो यहाँ पर ये सारे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ओसिली प्रेजेंट होती है, सेंसरी पेपिली प्रेजेंट होती है, पिगमेंट स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, कोलिकर्पिक पिट प्रेजेंट होता है, हेडचेक स्पिट प्रेजेंट होते हैं और फ्री नर्व एंडिंग। एंड जो लास्ट करेक्टर है हमारा वो है रिप्रोडक्शन एंड, जो कि 18 वाला था, बाकी हमने डिस्क्राइब कर दिए थे 2 बीच में। रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो ये कैसे होते हैं, ये होते हैं यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल बोल दो, डायोसियस बोल दो, कि जो दोनों सेक्स हैं वो सेपरेट है, मेल अलग फीमेल अलग, लेकिन कोई भी सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म ये शो नहीं करते, डोंट शो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। कि मेल और फीमेल को हम देख के ये नहीं बता सकते बाहर एक्सटर्नल अपीयरेंस से कौन सा मेल है और कौन सी फीमेल है। देन इनके पास बहुत सारे पेयर में गोनेड्स मिलते हैं, कम से कम 26 से 27 पेयर में गोनेड्स मिलते हैं अगर हम बात करें इन केस ऑफ एम्फीओक्सिस। एम्फीओक्सिस के अंदर 26 से 27 पेयर ऑफ गोनेड्स मिलेंगे विच आर मेटामेरिकली अरेंज्ड। इस तरीके से ऐसे इनकी मेटामेरिक अरेंजमेंट होती है गोनेड्स की। और गोनेड्स तो प्रेजेंट है लेकिन जो गोनोडक्ट्स हैं, गोनोडक्ट्स आर एब्सेंट, कि गोनेड प्रेजेंट है, गोनोडक्ट एब्सेंट है। अगर हम ओवा की बात करें तो इनका ओवा है आइसोलेसाइथल, मतलब कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है योग का, लेकिन जो योग है वो खुद ही कम है, माइक्रोलेसाइथल है, कि जो योग का डिस्ट्रीब्यूशन तो इक्वल है, कि पूरे में इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन कम अमाउंट में योग है। फर्टिलाइजेशन होगा वो सी वाटर के अंदर होगा, इसका मतलब कैसा हुआ, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हुआ। और जो क्लीवेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर होता है होलोब्लास्टिक क्लीवेज। होलोब्लास्टिक मतलब कि कंप्लीट क्लीवेज होगा, एक सेल ब्रेक डाउन होके
2 इक्वल साइज़ की कंप्लीट सेल बनाएंगी। देन जो डेवलपमेंट होता है वो होता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, इसका मतलब है कि ये लार्वा को इंक्लूड करेंगे और जो इनके लार्वा होंगे वो कैसे होंगे, फ्री स्विमिंग एंड सीलिएटेड लार्वल फॉर्म यहाँ पर इंक्लूड की जाएंगी। तो ये थे जनरल कैरेक्टर ऑफ सिफेलोकॉर्डेटा। हमने क्या क्या पढ़ा जनरल कैरेक्टर ऑफ सिफेलोकॉर्डेटा के अंदर, कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात की, फिर ये सारे जनरल कैरेक्टर पढ़े हमने, एक एक करके इन्हें डिस्क्राइब किया है। 18 जनरल कैरेक्टर हैं। आई होप जो भी मैंने बताया है, जो यहाँ पर लिखा है, समझाया है, वो आपके काम आया होगा, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।